हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम स्ट्रीम क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित सब्जेक्ट को। जो बोर्ड एग्जाम में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं 2024 में महत्वपूर्ण प्रश्न जो कक्षा 10 के गणित में आने वाले हैं उन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है कि ऋतु धारा के अनुकूल। हम आपको बता दें कि धारा वाला प्रश्न और नदी से संबंधित वाला प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में जरूर जरूर पूछा जाता है। 6 नंबर या 4 नंबर में जरूर पूछा जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा आईएमपी। कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है। ऋतु एक लड़की है जो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है। और धारा के प्रतिकूल ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है, फिर धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तय करती है। तो उसकी स्थिर जल में उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल बताया हो कि ऋतु है कितने स्पीड से कितने चाल से नदी में तैर रही है। तो इसको लगाने से पहले सबसे पहले आप लोग अपने प्रश्न को कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे दिया है कि अनुकूल, एक शब्द यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनुकूल। तो अनुकूल का मतलब क्या होता है सर? अनुकूल का मतलब क्या होता है? तो अनुकूल आप लोग जानते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि कोई धारा इधर बह रही है, कोई धारा इधर बह रही है। हम यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं और कोई धारा इस दिशा में बह रही है। तो हम उस दिशा के तरफ अगर तैरेंगे, तैरेंगे तैरना मतलब धारा की दिशा में तैरना। अगर हम धारा की दिशा में तैरेंगे तो उसे हम लोग अनुकूल बोलेंगे। अनुकूल, अनुकूल मतलब साइकिल हम इस दिशा में चला रहे हैं और हवा भी इसी दिशा में चल रही है। मतलब जिधर हवा चले उधर हम साइकिल चला रहे हैं, तो उसे हम लोग अनुकूल दिशा बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि हवा इधर आ रही है, हवा इधर आ रही है और साइकिल हम इधर चला रहे हैं, तो इसे बोलेंगे प्रतिकूल। प्रतिकूल और अनुकूल में यही अंतर होता है कि प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत, आमने सामने। धारा उधर से बह रही है तो हम इधर से जा रहे हैं, तो ये आपका प्रतिकूल होगा। और अनुकूल का मतलब धारा इधर जा रही है तो हम भी उसके साथ इधर जाते हैं, तो ये आपका अनुकूल होगा। तो अनुकूल प्रतिकूल आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर सवाल हम लगाते हैं। तो सवाल लगाने के लिए पहले हम इसको अनुकूल और प्रतिकूल को मिटा लेते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, जब अनुकूल कहेगा तो आपके अनुकूल का मतलब आप लोग क्या जानते हैं कि आप धारा की भी इधर दिशा होगी और जो ऋतु है उधर भी इधर दिशा करेंगे। मतलब ऋतु भी एक दिशा में गति कर रही है और धारा भी एक दिशा में गति कर रही है। तो हम एक आपसे प्रश्न पूछें। मान लीजिए कि इधर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रफ्तार से हवा बह रहा है, हवा बह रहा है, बह रहा है। और और आप इसी पे आप यहाँ पर बाइक चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? बाइक। 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हवा से, मतलब जिस दिशा में हवा बह रहा है उसी दिशा में आप गाड़ी चला रहे हैं। तो आपसे कोई रफ्तार पूछेगा तो क्या बताएंगे? 40 + 5 बराबर 45 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका अनुकूल होता है। अनुकूल का मतलब आपकी चाल रहेगी और हवा की चाल दोनों जुट जाएगी, दोनों जोड़कर बताएंगे चाल। और प्रतिकूल मतलब क्या होता है? आप इधर 5 से जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं 40 से, तो 40 - 5 बराबर 35। सीधे सीधे याद रख लीजिएगा कि अनुकूल के लिए जोड़ा जाता है, प्रतिकूल के लिए घटाया जाता है। क्या लिखेंगे? अनुकूल के लिए प्लस किया जाता है, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। और प्रतिकूल ये है आपका अनुकूल के लिए। अनुकूल, अनुकूल के लिए बच्चों जोड़ेंगे और प्रतिकूल के लिए बच्चों घटाएंगे। क्या करेंगे बच्चों? घटाएंगे। प्रतिकूल के लिए घटाना, घटना चाहिए। ठीक है, घटाना या घटना चाहिए। तो जब भी आपसे प्रतिकूल की बात की जाए तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि विपरीत दिशा। क्या समझेंगे? विपरीत दिशा। और प्रतिकूल से पूछा जाए तो विपरीत दिशा, और अनुकूल पूछा जाए तो एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। अब हम आपको सवाल लगाकर दिखाते हैं कि ये सवाल कैसे लगेगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, पर सबसे पहले हम मान लेंगे कि
उसकी स्थिर जल में चाल। यहाँ पे माना लिखेंगे, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि ऋतु की जो जल में चाल है, स्थिर जल में चाल यक्स किलोमीटर घंटा है। तो और धारा की चाल यहाँ पर और मान लेते हैं, धारा की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो जब भी आपसे अनुकूल पूछेगा तो अनुकूल में दोनों को जोड़कर बताएंगे। तो यहाँ पर लिखिए ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल बराबर x प्लस वाई, दोनों को जोड़कर किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल के लिए हमेशा बच्चों जोड़ा जाता है और प्रतिकूल के लिए हमेशा घटाया जाता है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे ऋतु द्वारा धारा के प्रतिकूल चाल बराबर x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल के लिए हमेशा घटा देंगे। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है। समय बराबर दूरी बटे चाल का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली शर्ता के अनुसार क्या बोला है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर। आपका समय क्या दिया है, 2 घंटा। समय आपका 2 हावर दिया है और किलोमीटर दूरी कितना दिया है, 20 किलोमीटर दिया है दूरी। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। क्योंकि ये धारा के अनुकूल है तो समय कितना दिया है, 2, और दूरी क्या हो जाएगा तब, दूरी दिया है आपका 20 किलोमीटर और चाल आपका दे दिया है अनुकूल के लिए x प्लस वाई मैंने माना है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर एक समीकरण मिलेगा x प्लस वाई ब्रैकेट यहाँ पे 2, यहाँ पर 20, यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2y हो जाएगा बराबर 20। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 से सब में भाग दे देंगे तो x प्लस वाई बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1 आपका बन जाता है। तो सबसे पहले इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें कि मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे माना ऋतु की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर मैंने मान लिया। और जब भी धारा अनुकूल चाल आपसे पूछा जाए तो दोनों को जोड़कर बताएंगे और प्रतिकूल पूछा जाए तो दोनों को घटाकर बताएंगे। तो पहली शर्त अनुसार समय आपका 2 घंटा दिया था और दूरी आपका 20 किलोमीटर दिया था। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो 2 बराबर 20 बटा x प्लस वाई। यहाँ से हम एक समीकरण बना लेते हैं जिसका समीकरण हो जाता है x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण नंबर इसे 1 मान लेते हैं। पहले अभी कॉपी में इतना नोट कर लीजिए। इतना नोट करने के बाद हम आपको नेक्स्ट पेज पे बताएंगे, फिर उससे एक समीकरण बनाएंगे, दूसरी शर्त के अनुसार एक समीकरण बनाएंगे, फिर दोनों समीकरणों को हल कर हम धारा की चाल और ऋतु द्वारा स्थिर जल में चाल निकालेंगे। तो पहले इतना आप लोग नोट कर लें। दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ पर दिया है कि और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तथा तय कर सकती है। इसको सही बना लीजिएगा, तय कर सकती है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार यहाँ पर समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है आपका 2 घंटे और दूरी दिया गया है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर दूरी दिया गया है और 2 हावर आपका किलोमीटर ये प्रति घंटा
और 2 आवर आपका समय दिया गया है। और यहाँ पे प्रतिकूल बोला है तो यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर, एक फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ से समय, जब समय कितना दिया है 2 और दूरी कितना दिया है 4, और चाल आपका प्रतिकूल के लिए मैंने बताया था यक्स माइनस वाई, प्रतिकूल के लिए हमेशा घटाया जाता है। यहाँ से जब त्रियक गुणा करेंगे तो 2 यक्स माइनस वाई बराबर 4, तो यक्स माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा 2। ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा, ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। और पहला समीकरण मैंने आपको यहाँ पर बताया था, पहला समीकरण मैंने बताया था कि यक्स प्लस वाई बराबर 10, और दूसरा आपका आया है यक्स माइनस वाई बराबर 2। अब समीकरण 1 माइनस 2 से यहाँ पर लिख लीजिएगा, समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 में से 2 जब घटाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 2x बराबर यहाँ पर माइनस हो जाएगा 8, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 4। जब x का मान आ जाता है 4 तो y का मान हम लोग निकाल देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान 4 आया है, तो समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 10, तो ये हो जाएगा x का मान 4 आया तो 4 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 4, तो y इजकल टू 6। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि x मैंने किसको माना था, x मैंने आपको ऋतु के स्थिर जल में चाल मानी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल बराबर यक्स का मान आया था 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ऋतु जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दूरी तय करेगी। और यहाँ पर धारा की चाल अगर पूछे हम लोग, धारा की चाल आपका हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जब धारा की चाल आपकी 6 है तो ऋतु की चाल 4 आई है, मतलब ऋतु 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से नदी में तैर रही है, और नदी का जो बहाव है जिसे हम लोग धारा कहते हैं, धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे PCM क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।